ऑपरेशन सिंदूर, ये शब्द आजकल आप सभी जगह सुन रहे होंगे। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये एक तमाचा है जो भारत ने पाकिस्तान के मुंह पे लगाया है। ये शब्द एक जवाब है उन बच्चियों की तरफ से जिनके सिंदूर उजाड़े गए। पर क्या आप जानते हैं इस ऑपरेशन को अंजाम 2 महिलाओं ने दिया? जी हाँ दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन 2 महिलाओं ने तो साबित कर ही दिया कि जो भी स्त्री के दिल को ठेस पहुंचाता है वो सीधा मौत के घाट उतर जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों में से एक यानी सोफिया कुरैशी खुद एक मुसलमान महिला है, पर वो कहते हैं ना, जब बात देश की हो तो मजहब नहीं देखा जाता। आज इन दोनों ने उन बच्चियों के सिंदूर की कीमत चुकाई है जो कुछ दिनों पहले पहलगाम में उजाड़ी गई थी। पर आज वीडियो न किसी युद्ध न किसी बदले के ऊपर है। आज की वीडियो उन 2 शेरियों के ऊपर है जिसने बड़े हौसले से इस मिशन को अंजाम दिया। पहले बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। सोफिया कुरैशी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी। उनके पापा सिविल इंजीनियर थे और माँ मैथ्स की टीचर। पढ़ाई लिखाई का माहौल था, इसलिए बचपन से ही सोफिया पढ़ाई में तेज थी। उन्होंने लखनऊ के एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई की और फिर आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अब सोचिए, आईआईटी में पढ़ना भी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन सोफिया ने कर दिखाया। इंजीनियरिंग के बाद सोफिया ने वो किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला लिया और 1994 में भारतीय सेना के सिंगर कप्स में कमीशन पा लिया। अब सेना में शुरू हुआ उनका असली सफर। शुरुआती तैनाती हुई जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में। यहाँ उन्होंने आतंकवाद और घुसपैठ जैसी खतरनाक परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने फील्ड में रहकर सेना के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन सेटअप तैयार किए जो आज के जमाने में बेहद जरूरी है। 2008 तक वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुकी थी और सेना के इंटेलिजेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में उनका बड़ा रोल था। लेकिन असली पहचान मिली 2016 में, जब उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भेजा गया। ये मिशन था कांगो में, जहां उन्होंने 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की कमान संभाली। अब सोचिए, पूरी यूनिट में एक महिला अफसर लीडर हो, वो भी विदेशी जमीन पर, तो कितना गर्व की बात है। और मजे की बात तो ये थी कि सोफिया ये करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने न सिर्फ शांति बनाए रखने का काम किया, बल्कि वहाँ के आम लोगों की मदद भी की, चाहे दवाई पहुँचाना हो या स्कूल बनवाना। इसके बाद उन्होंने सेना की साइबर डिफेंस टीम को लीड किया। उन्होंने भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत किया, नए सिस्टम डेवलप किए और दुश्मनों के साइबर अटैक को रोकने के लिए नई नई तरकीबें निकाली। अब आते हैं 2025 के ऑपरेशन सिंदूर पर। अप्रैल 2005 में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें कई मासूम लोग मारे गए। पूरा देश गुस्से में था। तभी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया, एक सीक्रेट मिशन जिसमें आतंकवादियों के बेस को खत्म करना था। इस ऑपरेशन की कमान दी गई कर्नल सोफिया कुरैशी को। उन्होंने इस मिशन को बहुत ही चालाकी और बहादुरी से लीड किया। सिर्फ 25 मिनट के अंदर उन्होंने 9 टारगेट को बर्बाद कर दिया, वो भी इस तरह से कि कोई आम नागरिक हताहत ना हो। अब आते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर। उनका नाम ही बताता है कि वो आकाश से जुड़ी हैं। व्योमिका यानी आसमान में रहने वाली। उनकी परवरिश एक साधारण परिवार में हुई थी, लेकिन उनके सपने बिल्कुल अलग थे। उन्हें बचपन से ही उड़ानों में दिलचस्पी थी। वो एनसीसी की कैडेट रहीं और वहीं से उन्हें एयरफोर्स में जाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एयरफोर्स की ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेन किया। उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर, अरुणाचल जैसे कठिन इलाकों में हुई, जहां उन्होंने फौजियों को पहुंचाना, बचाव कार्य करना और मेडिकल हेल्प देना जैसे कई मुश्किल काम किए। एक बार अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। वहां से घायलों को निकाला गया था और इस खतरनाक मिशन को व्योमिका सिंह ने पूरा किया। उनके पास 2500 से भी ज्यादा फ्लाइंग अफसर्स का अनुभव है। उन्होंने हिमालय की ऊंचाई पर चढ़ाई भी की। 21,000 फीट की माउंट मणिरंग चोटी को फतेह किया, वो भी एक आम वुमेन टीम के साथ। 2021 में उन्हें एयरफोर्स में स्थायी कमीशन मिला, यानी अब वो लंबे समय तक सेवा दे सकती थी। इससे पहले महिलाएं कुछ सालों की सेवा के बाद बाहर हो जाती थी, लेकिन अब उन्हें भी बराबरी का मौका मिलने लगा। अब आते हैं 2025 के उसी ऑपरेशन सिंदूर पर। इस मिशन में सिर्फ सेना ही नहीं थी, एयरफोर्स की भी बड़ी भूमिका थी। आतंकियों के बेस पर हमला करना, लेकिन इस तरह से कि आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये काम आसान नहीं था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस मिशन के लिए एयर स्ट्राइक का पूरा प्लान बनाया। कौन सा हेलीकॉप्टर कब जाएगा,
कहाँ टारगेट होगा, कितने ऊंचाई से मिसाइल छोड़ी जाएगी, हर छोटी बड़ी बात उन्होंने तय की। और फिर 7 मई की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारत ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। 9 आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिए गए और सबसे खास बात ये थी कि आम नागरिक को चोट तक नहीं आई। इस मिशन के बाद जब मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पहली बार 2 महिलाएं एक वायु सेना से देश को ये बता रही थी कि हमने कैसे दुश्मनों को करारा जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया। हर लड़की को लगा कि अब वो भी कुछ भी बन सकती है, चाहे वो कर्नल हो या विंग कमांडर। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ नाम ही नहीं है, ये मिसाल है। ये दोनों हमें सिखाती हैं कि मेहनत, लगन और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। इनके संघर्ष से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे सच्चे मन से दौड़ते हो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। चाहे वो IIT की पढ़ाई हो या आर्मी में पोस्टिंग, चाहे वो पहाड़ों में उड़ान हो या ऑपरेशन सिंदूर, इन दोनों ने हर चुनौती को मौका बनाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही रियल और दमदार कहानियाँ।